इस बार 2024 जो यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट ने लोवेस्ट कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट को उठा के ऊपर रख दिया है। और इस रिज़ल्ट ने सीबीएसई बोर्ड को एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है कि यहाँ पर जितने भी इस यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर कितना मान सम्मान, कितनी इज्जत है, ये भी बताया है। और ऐसा दबा कुचला समाज इस बार यूपी बोर्ड में अपने सर इसका क्रेडिट लेके गया है, जिनको समाजों ने शोषित, वंचित और कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेड माना है। उसी तरह के समाजों से निकलते हुए ये कमाल की जो वर्सैटिलिटी है, जो टैलेंट्स हैं, जिन्होंने यूपी बोर्ड में अपनी हाई परसेंटाइल दिखा के दूसरे समाजों को कहीं ना कहीं एक संदेश दिया है। और ऐसी समाज का ये पूरा का पूरा एक माहौल है। ये जितने लोग बैठे हैं और उन्हीं की एक बच्ची है जिसने 10th में तलहड़ी बुजुर्ग में एक रिकॉर्ड बनाया है। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। नाम बताओ अपना। प्रियांशी है मैं गुलासगढ़ गांव की रहने वाली हूँ। आपके कॉलेज का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान ज्योति इंटर कॉलेज। कितने परसेंट आपको मार्क्स मिले हैं? 86%। 86%। आपका जो थोड़े से पापा जी के बारे में बताइए, पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा टेलर है, वैसे तो कंपनी में जाते हैं फिलहाल। मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमारे लिए। आपके पास ज़मीन वगैरह है कुछ बोने की? नहीं। मजदूर परिवार है? जी, मजदूर परिवार से। आपने जो मेहनत की है, अब सिर्फ स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ा है या कहीं ना कहीं ट्यूशन भी आपने पढ़ी है? नहीं, स्कूल कॉलेज के अंदर ही पढ़ाई की है। और भैया हैं ताऊजी के लड़के, तो उन्होंने थोड़ा इंस्पायर गाइडेंस के लिए उनसे थोड़ा पढ़ाया। जैसे आप अपने बैकग्राउंड को भी जानती हो, अपनी फैमिली फाइनेंशियली पोजीशन से भी वाकिफ़ हो, तो पढ़ते पढ़ते घर को क्या सोचती रही जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इस मुकाम तक? मुझे अपने परिवार को इस स्थिति को सुधारना है, इसलिए मैं मेहनत करती हूँ। और इसमें मेरे पेरेंट्स मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे टीचर्स सपोर्ट करते हैं। स्कूल में जो आपका कॉलेज है, उस कॉलेज में जो भी आपको सुन रहे हैं, स्पेशली जो टीचर्स हैं जिन्होंने आपको ज़बरदस्त कोऑपरेट किया है, उनका कैसे नाम मेंशन करेंगे और क्या उनको बोलना चाहोगी? मेरे क्लास टीचर अंकित राज सर जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। हमेशा जब भी कुछ डाउट होता था तो हमेशा क्लियर किया इन्होंने। मुझे कोई भी दिक्कत थी स्कूल में पढ़ाई के या फिर वैसे भी कोई समस्या आई है तो मैंने हमेशा सर से बात किया, तो सर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। नाम बताइए सर। मेरा नाम अंकित राज है। अंकित राज जी, आप स्कूल से तलहड़ी से चल के हुल्लासगढ़ यहाँ पर पहुँचे हो, तो ये बड़ी स्पेशल बात है। अपने स्टूडेंट को कहीं ना कहीं कुछ बधाई देने यहाँ पर आए हो, तो क्या खास बात रही आपके स्टूडेंट की जिसने आज टॉप किया है? नहीं, ये बच्चे तो वैसे सभी हमारे क्लास के बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ बच्चे खास होते हैं। और ये जो लड़की है प्रियांशी, हमेशा से खास ही रही। इसकी बड़ी बहन तनुश्री, पिछले साल इसने भी 2nd पोजीशन प्राप्त की थी दिव्य ज्ञान ज्योति इंटर कॉलेज में। तो बहुत ही मतलब, मैं बायो पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी, और मैं क्लास टीचर हूँ उनका 10th क्लास का। इतने शालीन बच्चे हैं बहुत, जैसे भी मतलब हमने इनको बोल दिया, इन बच्चों ने कभी मतलब किसी भी तरह से कोई हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि हम इनको ये कह सकते हैं कि भाई बच्चे अच्छे नहीं हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे। मेरा गांव चंदना कोली है, ब्लॉक नागल में पड़ता है। और बताइए कि और टीचर्स जो मतलब दूसरे सब्जेक्ट के हैं जिन्होंने आपको बार बार मोटिवेट किया हो, अगर आपने कोई क्वेश्चन 1 नहीं 10 बार पूछा हो तो उन्होंने आपको बोला है कि आप 1000 बार पूछिए? ऐसे विजय सर हैं, हमारे मैथ के टीचर हैं। उन्होंने मुझे कभी भी कोई भी डाउट होता था, चाहे मुझे घर पे हो या स्कूल में हो, घर पे भी अगर मुझे कोई डाउट है किसी भी टाइम, तो मैं उनसे कभी भी पूछ सकती थी। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और अजय सर है, SST पढ़ाते हैं हमें भी हमेशा कहते थे कि तुम ज़रूर कुछ अच्छा करोगे, और हमेशा मुझे बहुत अच्छे से समझाते थे। कोई भी डाउट हो, मैं किसी भी टाइम उनसे जाकर पूछो तो मैं हमेशा मुझे बताते। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आपके कॉलेज के, उनका नाम बताइए और उनका क्या रोल है आपके इस रिजल्ट में? हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है देवेंद्र वत्स, और जो हमारी प्रिंसिपल है मैं है अलका शर्मा। तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला है कि मतलब अगर स्कूल में कोई भी दिक्कत है तो हमसे बात करो, कोई डाउट है हमसे बताओ। तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं उनसे जब भी किसी बारे में बात करती थी कि मुझे यहाँ पे कोई समस्या है, ट्यूशन से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है, तो उन्होंने मुझे हमेशा समझाया है, हमेशा गाइडेंस दिया है। और मेरी बहन है तनुश्री, उसने पिछली बार अच्छे मार्क्स आए थे उसके, तो उसने मुझे उसके अनुभव से मुझे बहुत कुछ वो मिला, तो उसकी गाइडेंस हम। आपने भी 10th टॉप किया था, आप भी अपने अनुभव बताइए। कौन से साल में किया था?
जी हाँ, बोलते रहिए। मैंने इससे मतलब पिछली बार 2023 में 10th का मतलब रिज़ल्ट आया था मेरा, 86% मैंने गेन किए थे। और कौन सा कॉलेज था? दिव्य ज्ञान ज्योति इंटर कॉलेज। दिव्य ज्ञान ज्योति इंटर कॉलेज। जैसे बताया आपकी सिस्टर ने, वहाँ का एक ऐसा पॉइंट बताइए, एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात बताइए जो वास्तव में दिव्य ज्ञान ज्योति इंटर कॉलेज को दूसरे कॉलेज से डिफरेंट बनाती है। देखिए मतलब आप बताइए इस पॉइंट को। ऐसा कोई पॉइंट, ऐसी कोई बात जो वास्तव में बहुत मुख्तलिफ हो, बहुत डिफरेंट हो। वहाँ का वातावरण, मतलब वहाँ का जो तरीका है टीचर्स का, हमारे साथ प्रिंसिपल का, तो बहुत ही सही है। वो एक अच्छे। आप इनकी सिस्टर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? सर मैं बस ये कहना चाहूँगी इसने बहुत अच्छा करा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है इसके ऊपर। फील हो रहा है। मम्मी से भी बात करते हैं। मम्मी ज़रा इनकी साइड से होकर बताइए कि आप में अवेयरनेस हमें काफ़ी नज़र आई है, बेटी ने टॉप किया है, तो क्या कहना चाहोगी? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है मतलब जो मेरा सपना है वो मेरी बेटियां बहुत अच्छे से पूरा करेंगी। वो जी। क्या बनाना चाहती हो बेटी को? हाथ में आपने क्या? छोटे ओहदे पर कार्य करती हूँ मैं, एक स्वास्थ्य कार्य करती हूँ और मासा के कार्य पे पद पे कार्य करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ मेरा बड़े अधिकारी बने, MBBS डॉक्टर बने, कि मेरे उसमें डिपार्टमेंट में अच्छे ओहदे पर, मेरे से ज़्यादा बड़े ओहदे पर अपन जॉब करें। बेटी और बेटे में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता जी बेटी और बेटे में, बस इतना फ़र्क नज़र आता है कि बेटी बेटों से अच्छी हैं जी। बताइए क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ जी, लड़की अच्छी पढ़ती है जी, इन्होंने अच्छा किया है। जी अभी कुछ और भी बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप क्या बच्ची के बारे में बताइए, आपका क्या कनेक्शन है? भैया उमेश का भाई हो। तो जैसे अभी आपकी सिस्टर ने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, क्या कहेंगे? अच्छी बात है जी, ऐसा करना चाहिए सभी बच्चों को। और जैसे भी इन्होंने किया, क्योंकि पहले से पढ़ने में बहुत होशियार हैं दोनों बहनें। आपने किसी तरह से गाइड किया है यहाँ पर? आते रहते हैं हम यहाँ पे। आप भी नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी, मैं इसका अंकल हूँ जी। ये बहुत ही अच्छी होनहार लड़कियाँ है जी और बहुत ही अनुभवी है जी, अनुशासित रहती है अपने घर में, अपने परिवार में सबकी। सर मैं इसका अंकल हूँ और कभी कभी अगर ये मेरे से कुछ पूछती है तो मैंने बता देता हूँ जो भी इनकी प्रॉब्लम है। जी आप भी थोड़ा सा बताइए। आज 2024 में टॉप आई है आपकी भतीजी, शायद भतीजी लग हाँ जी, क्या हाँ कहेंगे? जी ठीक है जी, अब जी मेहनत कर रही है अपना, और क्या है। आप भी बताइए क्या? ठीक है जी, मेहनत करिए आप। जी आप तो टीचर रहे रिटायर्ड, तो एज अ टीचर अगर मैं बात करूं इस बच्ची के लिए, आप आज किन शब्दों में उसकी इस अचीवमेंट को, इस उपलब्धि को बयां करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो है बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और करनी भी चाहिए। मुझे भी बड़ी खुशी हुई जो हमारे गांव का कम से कम नाम तो किया है इन्होंने, पढ़ने में अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा काम किया है। लास्ट में आप भी बताइए एज अ क्लास टीचर। मतलब बहुत ही अच्छा इनका व्यवहार रहा है कि, और प्रेजेंट 95 प्लस ही प्रेजेंटेशन इसकी रही है क्लास के अंदर, और अनुशासित बहुत ही अच्छी शालीनता के साथ, जैसे भी किसी ने टीचर ने बता दिया तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उसको समझा, और उसी का परिणाम है। परिवार की बहुत मेहनत है, विद्यालय का भी बहुत सहयोग रहा है, और इन्होंने बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हमारे पढ़ा हुआ बच्चा बहुत अच्छा नंबर। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर हमें देखने को मिली है, क्योंकि हर कोई जानता है कि एन एक्सप्रेस एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ICSE और CBSE और UP बोर्ड, सभी बोर्ड पे काम करता है, सभी इंस्टीट्यूशन में काम करता है, लोग इसको जानते हैं। लेकिन जहाँ सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, इमोशंस और जज्बात और भावनाएं अगर कहीं हैं, तो UP बोर्ड के उन स्टूडेंट्स के अंदर है। पूरा का पूरा माहौल अगर देखा जाए, अगर क्लोज से आप दिखाएंगे, जितने शख्स यहाँ बैठे हैं कोई ऐसा नहीं है जिसकी आंखों में खुशी की नमी ना हो यहाँ पर। और ये बड़ी स्पेशलिटी है क्योंकि CBSE बोर्ड ने आंखों की नमी को ख़त्म किया है। CBSE बोर्ड ने बच्चों को भौतिकवादी बनाया है। CBSE बोर्ड ने अदब, एहतराम, इज़्ज़त और सम्मान को ख़त्म करने की कोशिश की है। वहाँ पर कोई अदब सम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं। लेकिन UP बोर्ड रियली द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट बोर्ड नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड। और कहीं ना कहीं जो आंधिया CBSE ने अपनी भौतिकवादिता की चलाई, वो धीरे 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 कम होती जा रही है। और एक बार फिर UP बोर्ड ने अपना परचम
परचम लहराया और अलग अलग कॉलेजेस में जैसे हम जाते हैं यूपी बोर्ड के, तो वहाँ गुलजार एक माहौल नज़र आता है। हमारी इसी तरह की रिपोर्ट लगातार आप देखते रहिए और बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मेरे साथी आस मोहम्मद और मैं मोहम्मद अकरम, जो लगातार अपनी एकेडमिकल एजुकेशनल मुहिम को लगातार ज़िंदा रखते रहेंगे और इसी तरह की रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहेगी। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।